जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टॉर्क और अल्फा के बीच में देखे थे रिलेशन, कि टॉर्क और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या होता है। हम लोग ने ये चीज देखा था कि उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। हम लोग ने बहुत बेहतरीन से ये चीज देखा था कि आखिर उसको करने का एक एक चीज का प्रोसेस क्या होता है। हर चीज को मैंने डील किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग टॉर्क और अल्फा के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, साथ साथ कॉन्स्टेंट जो मोशन होता है ना, जैसे हम लोग एनएलए में पढ़े होते हैं कॉन्स्टेंट मोशन रिलेशन, इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट मोशन रिलेशन, कि अगर टॉर्क हो अल्फा और उनके बीच में कॉन्स्टेंट रिलेशन मोशन हो तो फिर हम उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके लास्ट में हम लोग क्या करना है, कुछ बेहतरीन बेहतरीन सा 4-5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका दिल जीत लेगा। तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहना है, लास्ट तक चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है कि हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या बोलता है। हेडिंग ये बोलता है कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा विथ कांस्टेंट मोशन, यानी कहने का मतलब कि कांस्टेंट अगर मोशन हो तो उसमें टॉर्क और अल्फा का क्या रिलेशन होता है, उस चीज को हम लोग को समझना है। देखिए इन सारी चीज को हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे अच्छा से समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्यूशन आपके सामने करेंगे, और आप लोग को देखना है कि आखिर कैसे हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, कैसे सॉल्व करने का तरीका है ना। तो अप्रोच पे ध्यान देना है, अप्रोच क्या बोलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिएगा। पहला क्वेश्चन सपोज मान लेते ये हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है, एक पुल्ली है, ये हमारा क्या है, पुल्ली है। और इस पुल्ली को हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको हिंज कर रखे हैं, ये हमारी पुल्ली यहाँ पे हिंज की है। उन्होंने बोला है कि इसका रेडियस आर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना। इसका मास नहीं दे रखा है हमको, रेडियस दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। उन्होंने ये चीज बोला है कि इसके ऊपर एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को क्या किया है, लपेट रखा है ना, जैसे सपोज मान ऐसे है ना। और उसके बाद से यहाँ से ये चीज देखेगा कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास क्या है, एक छोटा सा स्मॉल एम है, या फिर सपोज मान कैपिटल एम है मास, है ना। ये उन्होंने दे रखा है। उन्होंने ये चीज बोला है कि इफ, सुनिए क्या बोला, इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लीप ऑन पुल्ली, अगर पुल्ली पे स्ट्रिंग स्लीप नहीं करता है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो चीज हमें पता लगाना है। सबसे पहली बात है, देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं। तो इसका अप्रोच क्या है, इसका सिंपल सा अप्रोच ये बोलता है कि आपको क्या करना है, इसका एफबीडी बनाओ विथ एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग एफबीडी बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। और सबसे पहली बात है कि स्टेप 1 में इसका एफबीडी बनाना है, बना लेते हैं एफबीडी। इसका मास क्या है, एम, और नीचे के डायरेक्शन में देखिए m इंटू जी। तो फोर्स कहां काम कर रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रिंग है जिसपे लग रहा है टेंशन टी, है ना। हमने एच माना है, यानी इसको काटा तो नीचे mg और ऊपर टेंशन, और हमने मान रखा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। और इसी तरह पुल्ली को अगर हम लोग बनाए, ये हमारा एक पुल्ली है ना, तो यहां से देखेंगे तो अगर पुल्ली है तो यहां से देखेंगे तो ये रेडियस है, और यहां से अगर हम लोग देखें तो स्ट्रिंग को जब कट करेंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे टेंशन तो यहाँ पे भी टेंशन, और हम ये चीज मान ले रहे हैं कि ये अल्फा से घूम रहा है ना, ये क्या कर रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है। इसलिए आपसे रोटेट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर स्लिप नहीं कर, इसके ऊपर क्या स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप नहीं करने मतलब इसके साथ वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है, इक्वेशन लिखेंगे ऑन ब्लॉक, है ना। तो राइट इक्वेशन ऑन ब्लॉक। तो अगर हम लोग ब्लॉक लिखें, इक्वेशन ऑन ब्लॉक, इक्वेशन ऑन ब्लॉक पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg, और ऊपर कितना लग रहा है, टेंशन, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एनएलएम हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हमें कहां लगाना है, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग लगाते हैं टॉर्क पे। तो अगर हम लोग इस पुल्ली पे लगाएं तो पुल्ली पे देखेंगे तो टॉर्क हमारा क्या होगा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, आर गए और टी गए, तो आर क्रॉस एफ हमारे पास क्या है, टॉर्क होगा, क्योंकि टी हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो यही तो इसको इसे रोटेट करा रहा। तो यहां से देखेंगे तो टॉर्क आर इज इक्वल टू मास इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। ये हम कल आपको ड्राइव करके बता रखे थे, ये दो इक्वेशन। लेकिन अब यहां पे देखिए 1 2 3, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। तो हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए। तो अब जो तीसरा इक्वेशन आएगा वो उसको कंस्ट्रेंट रिलेशन से आएगा, उसी चीज को समझना है। तो यहां से देखिएगा जो तीसरा इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करें, कांस्टेंट रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे।
अब उसको कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। कांस्टेंट रिलेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पी को कंसीडर करते हैं। दिस इज ए पी पॉइंट, है ना। हम लोग ऐसा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां पे स्ट्रिंग और पुल्ली। अब इसको हम लोग एनालाइज करना है। अब देखिए कैसे होगा। होगा ये कि जैसे ये पुल्ली यहां से इसे रोटेट करेगा ना, तो हमें पता है कि ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा। अगर ये इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि जब वो उससे रोटेट होगा ना, तो वो क्या करेगा, अपने साथ ही उसको खोलता है। मैंने कहने का मतलब कि जैसे सपोज मान लो कि ये ऐसी चीज है, ये ऐसा रोटेट हो रहा, तो जब यहां से ऐसे रोटेट होगा ना ऐसे, तो इसके साथ ऐसे घुमाएगा। जैसे ये समझिए पेन है ना, हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे, तो इसके साथ साथ पूरा पेन घूम रहा। अरे घूम रहा कि नहीं घूम रहा, ये समझ में आ रही। ये हमारा हाथ है, हाथ के साथ साथ पूरा पेन रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाथ इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा। फिर से मैं बता रहा हूं, सपोज मान लो ऐसे है, मैं अपने हाथ को रखा, अब मैं बोलूंगा कि अब मेरा हाथ इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा। अगर हाथ स्लिप नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि हाथ के साथ साथ पूरा पेन भी रोटेट कर रहा है। क्यों? अगर स्लिप कर जाता तो पेन वहीं रुका होता, वो चला जाता। तो हमेशा याद रखिए, पुराने वाले में क्या होता है, सपोज मान लो ये हमारा क्या है, हिंज है ना। अब अगर उसके ऊपर स्लिप करने का मतलब क्या होता है कि ये जो नोकी है, ये नोकी देखिए, ये जहां है वहीं वो ऐसे उसके ऊपर स्लिप कर जाता। मेरा हाथ कैसे स्लिप कर रही है, ऐसे स्लिप कर जाता, ऐसे स्लिप कर जाता। लेकिन नो स्लिपिंग का मतलब ये है कि अब ये जो चीज है, पूरा सिस्टम इसके साथ ऐसे रोटेट कर रहा है। यानी जितना अपना हाथ मूव किया ना, उतना ही ये वाला जो है ना, ये वाला इसका जो पेन का ढक्कन है, वो उसके साथ मूव कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग के साथ स्लिप नहीं करता है। तो जब भी स्ट्रिंग के साथ स्लिप नहीं करता है, तो वो एक साथ ही मूव करता है। देखिए जैसे ये एक साथ मूव करता है। लेकिन एनलेम में क्या होता है, इसके ऊपर स्लिप करता है। स्लिप का मतलब ये तो यही रुका रहेगा और स्ट्रिंग जो है वो इसे चला जाएगा। तो हमेशा यह कि नो स्लिपिंग का मतलब ये है कि जितना ये रोटेट करेगा उतना ही ये एक साथ रोटेट करता है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का पी है ना, पी कौन है, इस पी जो हमारे पास है, ये ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रिंग का भी पॉइंट है और इस डिस्क का भी पॉइंट है। समझेंगे ना, डिस्क के ऊपर एक पॉइंट है, यानी ये हमारा क्या है, पी पॉइंट है। तो ये पॉइंट ऐसा है जो पीक पे भी, डिस्क पे भी है और स्ट्रिंग पे भी है। तो जब भी हम आपको बताएंगे कि पी और डिस्क दोनों का जो मोशन होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो उसको स्लिप नहीं कर रहा, उसके साथ साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि पी का डिस्प्लेसमेंट, पी का वेलोसिटी और पी का एक्सेलरेशन जो इस पी पॉइंट का डिस्क का है, वही उसके स्ट्रिंग का है। मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो उस स्ट्रिंग का है, उस पॉइंट का, वही किसका एक्सेलरेशन होगा, उस डिस्क का। तो डिस्क का और वही क्या कहते हैं, स्ट्रिंग का इस पी पॉइंट पे दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग का पॉइंट है। अगर ये स्ट्रिंग ब्लॉक नीचे आ रहा है ए से, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी हमारा क्या होगा, ए से ही नीचे आएगा। क्योंकि जब तक स्ट्रिंग नीचे आएगा नहीं आएगा, जब तक ब्लॉक नीचे नहीं आता है। तो स्ट्रिंग और ब्लॉक दोनों एक साथ नीचे आते हैं, स्ट्रिंग और ब्लॉक दोनों एक साथ नीचे आते हैं। इसका मतलब यहां पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है। और हमको पता है कि अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमारे पास एक रिलेशन क्या होता है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये कल हम आपको बता रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम बोले ये आर अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा इंटू आर। और हमें पता है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कांस्टेंट रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब ए और अल्फा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो ये हमारा कितना हो गया, थर्ड इक्वेशन। हमारे पास 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन आराम से हम लोग लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग को ऐड करना है। तो देखिए mg है ना, ये हमारा क्या है, mg माइनस में t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ना। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू m इंटू अल्फा इंटू आर विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग काट लेंगे, काट दिए। तो जैसे हम इसको काटेंगे, अरे आर को हम लोग नीचे फेंक दिए, जैसे यहाँ वाला आर को नीचे फेंक दिए है ना। तो जैसे हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस में एम है ना, ये हमारा क्या हो गया एम और ये हमारा आर। अब अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह पे ये ए है, आर को नीचे फेंक देंगे तो ए बाई आर हम लोग लिख सकते हैं। अब एम 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 कट गया तो ये क्या है जी, ए यहां से कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 और ये हमारा क्या है, यहां से अगर हम लोग ए कॉमन ले लें तो यहाँ एम बच गया, यहाँ 1 बाई आर स्क्वायर बच गया, तो यहाँ बच गया 1 बाई
आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जी इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें इसको कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या आर स्क्वायर, इनका कॉमन लिए तो ये क्या बच गया 1, ये मेरा क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस में 1। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में हमारा 1। तो यहां से एक चीज देखिएगा हमारे पास कि ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है हमारे पास a इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में 1। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो r से क्या करें डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब हम इसको r से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला कट जाएगा और नीचे में क्या होगा, ये r से पढ़ के 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग काट सकते हैं, ये ऐसे बोलो या फिर इनसे r कॉमन ले लो तो ये वाला r इससे कट जाएगा, तो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला r के कॉमन ले आ जाएगा, तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमारे को क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन को लगाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिएगा। है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर हम बात करें कि एक हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे एक पुल्ली हमारा ऐसे कुछ लगा हुआ है ना, ये हमारा पुल्ली लगा हुआ, ये ऐसे देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कुछ इस टाइप का है ना, इसका मास क्या है m है, और यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है ना, और ये कुछ ऐसे है ना। तो यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो इसका मास क्या है m और इसका भी मास क्या है m, है ना। तो यहाँ से देखिएगा इसका कैपिटल M है और इसका स्मॉल m है। और ये जो पुल्ली है ना, उन्होंने बोला है कि इसका जो रेडियस है r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और फिर उन्होंने बोला है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लीप ऑन पुल्ली पे स्ट्रिंग स्लीप नहीं करता ऑन पुल्ली। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एनएलएम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज बताएं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो हम लोग इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। ये सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि एम मास है कोई, है ना। अगर एम मास से कुछ हो या ना हो, एक चीज जरूर होगा, वो क्या होता है कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन, है ना। ये होगा टेंशन, क्योंकि नीचे mg है ऊपर टेंशन है। उसके बाद से अगर हम लोग इस ब्लॉक का देखें तो इस ब्लॉक पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बोल रहा है स्मूथ है। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन का कोई लोचा नहीं है। अगर फ्रिक्शन का कोई लोचा नहीं है इसका मतलब ये है इस ब्लॉक एम है तो इधर के डायरेक्शन क्या लगेगा t, और हमें पता है कि जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा ना उतनी ही एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा। अच्छा ये ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रिंग कभी क्या होगा इनएक्सटेंसिबल इनकम्प्रेसिबल है, यानी स्ट्रिंग के एलोंग का जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है सेम होता है, तो इसलिए दोनों का सेम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो गया सेम। अब हमें पुल्ली का भी बनाना है। अगर हम लोग पुल्ली का डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर डायरेक्शन में देखें और इधर डायरेक्शन में देखें। अब हमारे पास ये है कि अगर पुल्ली रोटेट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्लाइड नहीं कर रहा है, अगर स्ट्रिंग स्लाइड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये पुल्ली रोटेट करेगा। पुल्ली रोटेट कब करेगा, जब उसके ऊपर टॉर्क होगा, है ना। तो टॉर्क होगा तभी वो रोटेट करेगा, क्योंकि वो रुका हुआ था। इसका मतलब ये है कि टॉर्क होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या है R क्रॉस F, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है R है। तो आर एफ अंदर की तरफ और आर एफ कहाँ बाहर की तरफ। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि एक फोर्स जो है, यानी एक फोर्स जो है उसको कहाँ जाएगा बाहर की तरफ टॉर्क प्रोवाइड कर रहा, और एक जो है वो कहाँ जा रहा अंदर की तरफ टॉर्क प्रोवाइड कर रहा। अब चूंकि वो नीचे के डायरेक्शन आ रहा है, वो मतलब कि ऐसे खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है, समझ में आ रहा है कि वो नीचे के डायरेक्शन, अगर वो नीचे के डायरेक्शन मतलब कि वो ऐसे रोटेट हो रहा है। इसका मतलब ये है
कि जो आर क्रॉस एफ ये वाला जो टॉर्क है ना वो ज्यादा है और ये वाला टॉर्क क्या है, कम है। अब टॉर्क ज्यादा और कम होगा, इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि आर माने टेंशन है, ये आर है, ये क्या है, टेंशन है, आर है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब ये तो हमारे पास हो गया 0, तो अल्फा 0 हो जाएगा। अगर अल्फा 0 होगा तो वो रोटेट ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको रोटेशनल मोशन में अगर ऐसा कंसेप्ट आएगा तो सिर्फ हम लोग एनएलएम में क्या मानते थे कि दोनों का टेंशन सेम होता है, लेकिन यहाँ पे टेंशन सेम नहीं होगा। इसलिए टेंशन सेम नहीं होगा क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। तो जब भी वहां पे रोटेशन होता है इसका मतलब उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे सपोज मान लो ये है, अब हम इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो जैसे हम इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं ना, मेरे हाथ के और इसके बीच में एक फ्रिक्शन होता है जो इसको रोटेट करा रहा है ना। मेरे हाथ में और इसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन, जो इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जब भी ऐसा पुल्ली और ब्लॉक स्प्रिंग आता है तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है। वो फ्रिक्शन क्या करता है कि इनके बीच में जो होता है ना, टेंशन क्रिएट कर लेता है, यानी डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे टेंशन कुछ और यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, तो दोनों तरफ का जो टेंशन है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको मान ले T1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, T2। इसका मतलब ये है कि अब इसको क्या मानेंगे, हमारा T1 होगा और इसको क्या मानेंगे, T2 होगा। क्यों, क्योंकि यहां से इसको कट किए तो ये वाला और यहां से कट किए तो ये वाला। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इक्वेशन लगाना है। सबसे पहली बात है इसके ऊपर इक्वेशन लगाते हैं। इसके ऊपर इक्वेशन लगाएंगे तो नीचे के डायरेक्शन में क्या है, mg का फोर्स है, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, टेंशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर हम लोग ये चीज देखें तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स कर रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, टेंशन, T2, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या होगा, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन अगर देखें तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देखेंगे तो क्या है कि T1 R माइनस में क्या है, T2 इंटू R, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि थर्ड इक्वेशन, अच्छा R1 को हमने प्लस क्यों मानना है, R1 को प्लस इसलिए मानना है कि वो ऐसे रोटेट करा रहा है। अब चूंकि कहने का मतलब कि अगर ये नीचे आ रहा है मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, तो R क्रॉस है ये अंदर की तरफ आ रहा, समझ में आ रहा है। ऐसे वो रोटेट कर रहा मतलब क्या है कि थंब कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये प्लस का ये माइनस का, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, और रोटेट भी ऐसे कर रहा है। अब यहां से एक चीज देखिएगा हमें कि 3 इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल हमारे पास 4 है। कैसे पे 4 है, 4 क्या 5 है, 1 2 है ना। यहां से देखिए 3 और 3 के बाद से ये क्या हो, 4 इक्वेशन, लेकिन हमारे पास क्या एक 5 इक्वेशन, हमारे पास 5 वेरिएबल है। सो हम 4 वेरिएबल है, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 हमारे पास क्या इक्वेशन है, एक इक्वेशन और चाहिए। तो अब ये जो इक्वेशन होता है ना उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का अगर हम बात करें, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कांस्टेंट इक्वेशन, तो कांस्टेंट इक्वेशन का मतलब ये होता है कि पुल्ली पे अगर हम लोग बात कर ली, ये हमारा क्या है, पुल्ली है। तो जैसे हम लोग पुल्ली की बात करते हैं तो ये P पॉइंट है, तो हमें पता है कि P पॉइंट और स्ट्रिंग दोनों क्या होगा, सेम वेलोसिटी से या डिस्प्लेसमेंट से या एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो इस P पॉइंट पे पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा वही उस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा। यानी इस पॉइंट पे जितना एक्सेलरेशन इस पॉइंट का डिस्क का होगा वही इस स्ट्रिंग का होगा। यानी इस पॉइंट पे स्ट्रिंग का और डिस्क का दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग जो होता है उसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। और हमको पता है कि डिस्क जब भी वो रोटेट करता है तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखते हैं तो अल्फा इंटू आर होता है। इसका मतलब ये है कि अल्फा इंटू आर हो गया। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन फोर्थ वेरिएबल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम तो आपके सामने इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो यानी तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम लोग क्या करें, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है फर्स्ट इक्वेशन mg है ना, माइनस में T1 मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है ना। तो T2 इज इक्वल टू है ना कैपिटल मास इंटू ए, ये हमारा क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है। अब जब हम इसको लिखेंगे ना तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये आर को कॉमन ले लेंगे तो जब भी कहां जाएगा, नीचे। यानी आर कॉमन ले लिए, अब इसको हम लोग क्या करें, नीचे फेंक देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 माइनस में क्या होगा, T2
है ना, विच इज इक्वल टू अल्फा आई बाई आर। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इन थर्ड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये है माइनस का, ये है प्लस का, ये है प्लस का, ये है माइनस का। तो इन सारे को देखें तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, mg, क्योंकि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, mg। यानी इक्वेशन इक्वल की इधर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ mg बच गया। इक्वल इक्वेशन के उधर देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या m इंटू ए, और इसको देखें तो कैपिटल इंटू ए। फिर उसके बाद से देखें तो आई हमारा ये हो गया, आर हमारा ये हो गया। अल्फा के जगह पर हम लोग देखें, ये हमारा क्या है अल्फा, तो अल्फा के जगह हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं, यानी ए बाई आर को लिख सकते हैं, ए बाई आर को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमें तो पूछा है एक्सेलेरेशन, ये और ये और ये तीनों में से एक्सेलेरेशन हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया एम जी, ये हमारा कॉमन हो गया एम, है ना, प्लस में एम, है ना। उसके बाद से देखेंगे आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। हमें तो क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एम जी डिवाइडेड बाई एम, है ना, प्लस में कैपिटल एम, प्लस में क्या होगा, आई बाई आर का स्क्वायर। तो यहां से ये चीज देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, दिस इज एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या होगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, नहीं, इन दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे, दो इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास क्या है, तीसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो एनएलएम में लिए थे एटवुड मशीन वाला, कि अगर हमारे पास पुल्ली है उसके ऊपर दो हम लोग क्या करें, मास को लटका देते हैं, तो फिर आपसे पूछता है कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों का टेंशन कितना होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। है ना, उस क्वेश्चन को देखिएगा, वो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नहीं बल्कि इसको आप लोग एज ए रिजल्ट टीच करना है ना, कैसे रिजल्ट टीच करना है उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के माफिक ले लेते हैं। तो हम लोग देखिएगा कि हमारे पास क्या है, एक पुल्ली है, सपोज मान लेते ये हमारा क्या है, पुल्ली है ना। और हिंज पुल्ली को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हिंज कर रखे हैं, ये हमारा पुल्ली है और हम यहाँ से क्या किए, इसको हिंज कर रखे हैं। अब होता क्या है कि उन्होंने बोला है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर है और रेडियस कितना आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस कितना है, आर है। अब उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग दो मास को लटका दिए हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। एटवुड मशीन हम लोग ऐसे ही पढ़े हुए थे, है ना, एनएलएम में। तो ऐसा देखिएगा हम लोग लिखते हैं क्या, उस चीज को देखिए कि ये हमारा पास क्या है M2 और ये हमारा क्या है M1। तो ये हमारे पास है। फिर उन्होंने बोला है कि इफ a string does not slide, if string does not slide on pulley, then find the acceleration of pulley. Then find the acceleration of pulley, है ना। हमें क्या करना है, पुल्ली के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब सोचिएगा हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे। हमारा वही मेथोलॉजी, पहले क्या करना, फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है। सेकेंड स्टेप ये बोलता है हमको कि उसके ऊपर क्या करना है, इक्वेशन को लिखना, फिर सोल्व कर लेंगे, है ना। यही अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दूसरा अप्रोच क्या है कि उन इक्वेशन को लिख दो, सबके ऊपर रिलेशन लिख दो। तीसरा है हमारे पास स्टेप क्या, उसको सॉल्व कर दो, आंसर अपने आप ही आएगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए हम लोग कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, M2 है ना। तो नीचे के डायरेक्शन क्या है, M इंटू जी। ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारे पास क्या है, टेंशन है, ठीक है। अब हमको पता है कि दोनों की तरफ टेंशन अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग क्या माने, T2। और हम इसे मान ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में A है। तो अगर इसका ऊपर के तरफ डायरेक्शन में, तो इसका क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्या है, M1 इंटू जी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, M1 इंटू जी। और ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, T1, है ना। तो यहां से देखें M1 इंटू जी, ये हमारे पास क्या है, मास है ना। mg का फोर्स ऊपर क्या जाता है, टेंशन, ये A। दो इक्वेशन यहां से बनेगा। एक हमारे पास क्या है, अभी पुल्ली बचा हुआ है। अगर हमारे पास पुल्ली बचा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को देखिए कि
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या है T1, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है T2। तो ये हमारा T1 है, ये हमारा क्या है T2, और पूरा का पूरा पुल्ली जो है ना, पूरा का पूरा पुल्ली वो क्या क्या अल्फा से रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेगा। पहला इक्वेशन हम इसके ऊपर लिखेंगे, तो जैसे इक्वेशन लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, अगर एक्सेलेरेशन है नीचे यानी नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो m1 इंटू जी माइनस में t इज इक्वल टू, है ना, m1 इंटू ए। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब चूंकि दोनों का इक्वेशन सेम इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रिंग तो फिक्स है, अगर स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है तो ये अगर ये आएगा तो ये भी यही ऊपर जाएगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद से अगर देखें ये क्या m2, ये क्या होगा t, अब ये है t1 तो ये क्या है t2, क्योंकि ये है t1 ये है t2, इसका मास क्या है m2 और इसका एक्सेलरेशन कितना a, तो ये हमारे पास क्या होगा सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो टॉर्क वाला लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये r डिस्टेंस है, तो यहां से r इंटू टी, r और इंटू टी, ये r और ये क्या t, r क्रॉस f कहां जा रहा है अंदर की तरफ, और इधर करेंगे तो r क्रॉस f कहां जा रहा है बाहर की तरफ, तो इधर वाला अंदर की तरफ इधर वाला बाहर की तरफ। हमको पता है कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये का इधर वाला अल्फा ज्यादा होगा, उधर वाला इधर वाला टॉर्क ज्यादा होगा, इधर वाला टॉर्क कम होगा, तभी तो वो अंदर जा रहा है। यानी रोटेशन कहां है अंदर के डायरेक्शन में, इसका मतलब कि नेट टॉर्क कहां है अंदर के डायरेक्शन में, यानी कि मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या T1 R माइनस में क्या होगा T2 इंटू R, ये हमारा क्या I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा, ये हमारा क्या हो गया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे चीज देखिएगा थर्ड इक्वेशन, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितना है फोर्थ। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि दो टेंशन, एक एक्सेलरेशन और एक हमारा अल्फा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इक्वेशन और हमारे पास आना चाहिए। अब उस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट रिलेशन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। कांस्टेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास क्या है पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट हमारा P है तो हमको पता है कि जो इस डिस्क का एक्सेलरेशन होगा वही वो उस पॉइंट के स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा, जो डिस्क का एक्सेलरेशन होगा वही उस पॉइंट पे स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा, और दोनों क्या होगा सेम होगा। हमको पता है कि स्ट्रिंग नीचे की तरफ A से आ रहा, इसका मतलब है कि वहां जो पॉइंट है P उसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा A। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि वो दोनों स्लाइड नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये ऐसे है तो एक साथ आ रहे हैं, एक साथ मतलब ये हो गया कि जहां पे मैंने इसको पकड़ रखा अभी भी वहीं पकड़ रहा है, एक साथ मूव कर रहे हैं। एक साथ मूव करने का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा सेम होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि कांस्टेंट रिलेशन से अगर हम लोग बोले कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये हमारा क्या हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो ये होगा ऐड इक्वेशन 1 and 2 and 3 फिर तो हम लोग क्या करेंगे ऐड कितना इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड, इन सारे इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो अगर हम लोग को इसको ऐड करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिएगा। अच्छा हम लोग तीनों इक्वेशन को देखें तो हम लोग सेम प्रोसेस है, यानी क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए प्रोसेस वही है। प्रोसेस में क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या करो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनो, फिर इक्वेशन लिखो, फिर उसको सॉल्व कर लो। हम तो वही बार बार ही कर रहे हैं। तो यहां से देखिए अब हमारे पास क्या है तीनों इक्वेशन। सबसे पहली बात हमारे पास क्या है m1 इंटू जी, है ना, ये क्या है T1 मास है इंटू एक्सेलरेशन है, यानी m1 मास है इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे वो हमारे पास क्या है m2g माइनस में क्या है T2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ये हमारे पास क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन का बात करें तो है ना, थर्ड इक्वेशन हमारा ये है। तो जब हम लोग थर्ड इक्वेशन लिखेंगे ना तो यहां से आर आर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से आर कॉमन लेकर क्या करेंगे नीचे फेंक देंगे, आर आर कॉमन लेके नीचे फेंक देंगे। क्यों, आर आर कॉमन आ जाएगा क्योंकि बराबर था T1 माइनस T2 होगा, ये वाला आर कौन नीचे फेंक देंगे। तो ये है क्या T1 माइनस में क्या होगा T2 विच इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई आर, ये चीज हमारा पता चल गया। तो अब यहाँ पे चीज देखिए हम लोग क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे। तो जैसा हम ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये है माइनस का, ये है प्लस का ये है माइनस का, तो इक्वेशन के इस साइड क्या बन गया है, इक्वेशन के इस साइड अगर हम बोले तो ये क्या होगा m2 इंटू जी बच गया, और इक्वेशन के उस साइड बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा m1 इंटू जी प्लस में क्या होगा m2 इंटू जी प्लस में क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए I और R,
सेम रखिए। और यहाँ पे अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, ये आर को नीचे फेंकेंगे तो ए बाई आर। क्यों, अल्फा अगर हमको अल्फा लिखना है तो ये आर को यहाँ फेंकेंगे तो ए बाई आर हो जाएगा, तो ए बाई आर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इन तीनों में से एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जैसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, m1 प्लस में क्या होगा m2, है ना, फिर प्लस में क्या होगा a बाई आर का स्क्वायर, i बाई आर का स्क्वायर। क्यों r का स्क्वायर क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या r का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें a निकालना, तो a इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो m इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या होगा, m1 प्लस में क्या होगा m2 प्लस में क्या होगा i प्लस में i बाई आर स्क्वायर। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये चीज हम m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2 प्लस में i बाई आर, तो यहां से इक्वेशन हमारे पास आ गया। तो अब इस रिजल्ट को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एनएलएम में याद किए हुए थे कि एटूड मशीन है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता था, उसका एक्सेलरेशन होता था, क्या होता था, m2g m1 प्लस में, हाँ तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास का m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस में क्या था m2 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, i बाई आर स्क्वायर है हमारे पास, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ये तो ठीक हुआ है ना अपने पास, अगर इसको ऐड करें तो t1 से t1, t2 से t2, यहाँ पे क्या बच गया m1 प्लस में m2, यहाँ पर दो चीज बच गया, m1 प्लस में m2, हमने सिर्फ m2 लिखा है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूं कैसे मिस्टेक हो रहा है ना। तो यहाँ पे m1 इंटू जी प्लस में m1 प्लस में m2, तो यहाँ पे एक चीज और होगा, वो क्या होगा m1 प्लस में जी, ये हमारा यह m1 इंटू जी प्लस में m2 प्लस में इक्वल के इधर है, अब m1 इंटू जी, है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ होगा प्लस, यहाँ पर गया m1 इंटू जी और यहाँ पर गया m1 इंटू जी, ये हो गया प्लस, है ना। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ से अगर हम जी कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा m1 प्लस में क्या बचेगा m2, है ना। यहाँ से a कॉमन ले लिए, तो अगर हम a कॉमन ले लिए तो क्या a1 प्लस में क्या होगा a2 प्लस में i बाई आर का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, g m1 प्लस में क्या होगा m2 डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 प्लस में क्या होगा m2 प्लस में क्या होगा i बाई आर का स्क्वायर। यहां से हम लोग समझ में आ गया, है ना। तो यहां से देखिएगा जब एटवुड मशीन पढ़ रहे थे तो ये टर्म हमारे पास नहीं था, ये टर्म इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास देखेंगे तो ये रोटेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला में अगर एनएलए में बात करें तो ये हमारा रोटेट नहीं करता था, ये एज इट इज रहता था, सिर्फ इसके ऊपर वो चीज रोटेट कर रहा, ये क्या लेता, स्लिप करता था। यानी कहने का मतलब ये कि ये एज इट इज रख जाता था, खाली इसके ऊपर जैसे हाथ स्लिप कर रहा है उसी तरह स्ट्रिंग स्लिप करता था, इसलिए इसमें पुल्ली का कोई रोल नहीं था, इसलिए ये वाला टर्म क्या था, जीरो था, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं था। तो सिर्फ हमारे पास ये वाला एक्सेलरेशन आ रहा था। अब इसी चीज को हम लोग मेथड 2 से करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मेथड 2 क्या है, मेथड 2 और सिंपल मेथड है। मेथड 2 को बोलते हैं हम लोग क्या है, स्ट्रिंग क्या लेते हैं, रिमूव स्ट्रिंग, है ना। मेथड जो होता है रिमूव स्ट्रिंग मेथड, है ना। तो जो सेकेंड मेथड है हमारे पास, यानी इसको सॉल्व करने का जो मेथड 2 है, मेथड 2 का बात करेंगे, रिमूव स्ट्रिंग, है ना। मेथड जो होगा वो क्या है, रिमूव स्ट्रिंग मेथड, यानी हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिमूव कर देना है, यानी स्ट्रिंग को हटा देना। देखिए हम लोग कैसे स्ट्रिंग को हटाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया। हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को हटाना है। स्ट्रिंग को हटाना है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये था, जैसे पुल्ली हमारे पास था वैसे पुल्ली तो वही रहेगा, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको हटा देना है। तो जैसे हम इसको स्ट्रिंग को हटाएंगे, तो स्ट्रिंग को हटाएंगे तो ये मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये मास आ जाएगा यहाँ। यानी कहने का मतलब कि जब भी आप स्ट्रिंग को हटाओगे, मास को नहीं हटाना है, तो मास को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये हमारा क्या m1 है और ये हमारा क्या है m2 है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि m1 ज्यादा m2 कम है, तो वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो जैसे वो रोटेट कर रहा है तो मान लेते हैं वो अल्फा से रोटेट करेगा। तो अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन हम लोग लिखते हैं टॉर्क। तो टॉर्क लिखेंगे तो m1 इंटू आर, है ना, ये m1 इंटू आर, ये m1 है, ये फोर्स है, ये का r इंटू एफ कहाँ है, नीचे की तरफ। फिर माइनस में क्या होगा m2 इंटू आर विच इज इक्वल टू i
इंटू अल्फा। यहां से देखिएगा तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अल्फा का बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सॉरी टॉर्क अगर हमको लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा m इंटू जी, एम जी इंटू आर होगा, क्योंकि फोर्स m1 इंटू जी फोर्स नीचे के डायरेक्शन में है, यानी एम जी फोर्स नीचे, m1 जी फोर्स नीचे और इसका भी क्या होगा m2 जी फोर्स नीचे, है ना। तो m1 जी इंटू आर माइनस में क्या होगा m2 जी इंटू आर विच इज इक्वल टू, है ना, I इंटू अल्फा। तो अब यहां से लिखेंगे अल्फा अगर हम लोग बात करें तो r यहां से निकाल लो, r निकाल लिए, है ना। अगर हम r निकाल लिए तो यहां से क्या होगा r निकाल लो, g निकाल दो, क्या बचेगा m1 प्लस में क्या बचेगा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 बच गया। नीचे क्या होगा हमारे पास i। अब हमारे पास i कैसे आएगा उस चीज को देखिए, तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या है आई नॉट, यानी कहने का मतलब ये कि इसका अगर हम बोले कि जो हमारे पास दिया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई नहीं मान के आई डैश मान लिया, या फिर सपोज मान लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा आई हमारे पास क्या है सिर्फ ये। तो अब हमारे पास देखिएगा कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो दोनों मास है वो तो यहाँ पे चिपका है, ये भी यहाँ पे चिपका है, ये भी यहाँ पे चिपका है। इसका मतलब ये जो पुल्ली है ना, पूरी पुल्ली रोटेट कर रही, मैंने कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक मास चिपका दी, यहाँ पे पूरा का पूरा मास ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी पूरा का पूरा एक सिस्टम रोटेट कर रहा है। मास नहीं होता तो सिर्फ का सिर्फ क्या था हमारे पास डिस्क रोटेट करता। अब चूंकि एक मास यहाँ है एक मास यहाँ है तो पूरा का पूरा ऐसे सिस्टम, यानी कहने का मतलब पूरा ऐसे सिस्टम मास और पुल्ली दोनों एक साथ रोटेट कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के साथ साथ m1 इंटू आर प्लस में क्या होगा m2 इंटू आर, तो पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करेगा। तो m1 इंटू आर स्क्वायर m2 इंटू आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस एक्सिस से वो कितना दूर है m1 इंटू आर का स्क्वायर, m1 इंटू r2 का स्क्वायर। तो यहां से देखें अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लाके लिख देंगे, तो जैसे हम लोग लाके m1 इंटू आर स्क्वायर, हम लोग आर स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से अगर हम लोग आर का कॉमन ले लें तो एक चीज हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या कि एक एक्सिस अगर हम लोग वाले तो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दोनों तरफ हम क्या ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या करें आर का स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारा हो गया आई प्लस में क्या होगा m1 आर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा m2 इंटू आर का स्क्वायर। ये चीज समझ में आया। अब हम लोग क्या करें आर स्क्वायर का लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जैसे आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बन गया आई बाई आर स्क्वायर प्लस में m1 प्लस में क्या बच गया m2 बच गया। यही हमारा आर कॉमन ले लिए। अब यहाँ से आर कॉमन ले लिए हैं तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या करना है यहाँ लाके पुट करना है, क्यों, क्योंकि ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो आर तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, और ले लिए कि नहीं ले लिए, उसके बाद से क्या है ये हमारा आई आर स्क्वायर प्लस में क्या हो गया m1 प्लस में क्या होगा हमारा m2। अब यहाँ पे ये चीज देखिए ये हमारा क्या है अल्फा, और हमें पता है कि इस पॉइंट का अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, यानी हमारे पास क्या r इंटू अल्फा हम लोग क्या करते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, r इंटू अल्फा अगर हम बात करें तो अल्फा r तो हमारा यही रहेगा, अल्फा के जगह पर हम लिखेंगे r, ये क्या होगा g, ये होगा m1 प्लस में क्या होगा m2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, है ना, वो हमारे पास क्या आई बाई आर स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या हो गया m1 प्लस में क्या हमारा m2। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा ये आर हमारे पास क्या है कॉमन है, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन का बात बोले इसी चीज का एक्सेलरेशन अगर हम लिखने हैं तो हमारे पास क्या होगा इस एक्सेलरेशन को अगर लिखना चाहें तो हमारे पास क्या बच जाएगा g बच गया, है ना, हमारे पास क्या बच जाएगा m1 बच गया, हमारे पास क्या बच गया m2 बच गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है i डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में अगर हम देखें m1 प्लस में हमारे पास क्या है m2। अब यहाँ पे देखिए इस रिजल्ट को देखिए और इस रिजल्ट को देखिए, दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या है सेम है, जितना इसका आंसर है उतना ही इसका आंसर है, लेकिन इसको करने में हमारे पास बहुत समय लगा। इसको करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन हमारे पास काम बन गया, वो हमारे पास क्या होता है दिस इज इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन में हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है ज्यादा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इन सारे चीज को अब देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, होता क्या है कि जब हम लोग के पास अप्रोच नहीं होता है यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं
कि हमको लगता है डर है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन में हम लोग एक चीज देखें, कुछ नहीं था। हमारे पास क्या था कि सबका हमने क्या किया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसके बाद से इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सिर्फ 3 इक्वेशन यानी 3 स्टेप के अंदर आपका सोल्यूशन हो गया। पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या था कि एफबीडी बनाओ। दूसरा हमारे पास क्या था कि उस इक्वेशन को क्रिएट करो, जो जो इक्वेशन हमसे बन सकता है, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन को लगाने की कोशिश करो, उसके बाद से उसका सोल्यूशन कर दो। हम पता है कि जब भी हम इक्वेशन लिखते थे, जैसे एनएलएम में इक्वेशन लिखते थे वैसे इसमें भी इक्वेशन लिखते थे, और हमारे पास एक इक्वेशन कम आ रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो रिलेशन होता है ना, हम लोग उसको यूज कर रहे थे। तो यहाँ से आप बोले याद रखिएगा, आपको करना क्या है, आपको करना है सबका एफबीडी बना लो। सबका एफबीडी बना लिए, उसके बाद से क्या करना है, आपको उस इक्वेशन को लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, एकदम आराम से आपका एक आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके ऊपर जो सोल्यूशन है ना उसका, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हमारा क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप का। ऐसे है ना, ऐसे हमारे पास है। अब इसका क्या मतलब है उस चीज को बोलिए। देखिए इसमें बोलता है कि इसका जो रेडियस है ये r1 है, और इसका ये रेडियस जो है वो क्या है, r2 है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा वाला जो है ना, ये हमारा क्या है r1, और ये हमारा कितना है r1, तो ये हमारा क्या है r2, ये हमारा कितना है r2, ये हमारा R2, और ये हमारा क्या है R1। तो यहां से अगर हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये हमारा क्या है R1 है, ये हमारा क्या है R2 है। अब उन्होंने ये चीज बोला है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग M1 मास को लटका देते हैं, ये M1 मास यहाँ लटक गया, और एक M2 मास हम लोग यहाँ लटका देते हैं, यानी 2 मास हम लोग लटकाए हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इसका अगर बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है, I है। फिर उन्होंने बोला कि स्ट्रिंग डज नॉट, स्ट्रिंग, अच्छा इस स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप के कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट क्या पूछा है, उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच, है ना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच। हमें क्या करना है, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकला है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहली बात है इसका मतलब क्या होता है उस चीज को समझिए। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक बेलन होता है ना घर पे, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, अरे रोटी नहीं बनाते ऐसे, तो जब भी आप बेलन देखिएगा ना, तो बेलन का जो मिड पॉइंट होता है ना वो क्या होता है, मोटा होता है, और उसके साइड वाला देखेंगे जिसको हम लोग पकड़ के ऐसे बेलते हैं, तो वो वाला क्या होता है, पतला होता है। तो एकदम सेम ऐसे ही सिचुएशन होता है। होता क्या है कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा चीज है, तो एक साइड को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, मोटा है, और इस साइड को देखें तो हमारे पास क्या है, पतला है। तो वो क्या होता है, वो ऐसे ही होता है। इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे पास जो रेडियस है ना, जो बीच वाला है उसका रेडियस ज्यादा होता है, और जो साइड वाला जो रेडियस होता है वो कम होता है। कैसे होता है उस चीज को देखिए। अगर हम लोग बोले कि अगर हम लोग साइड व्यू देखना चाहें, अगर हम लोग साइड व्यू देखना चाहें तो वो कैसे देखेंगे कि वो जो होता है वो कुछ ये हमारे पास क्या है, बड़ा जैसा है ना, ये बड़ा जैसा है, और यहां से देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, इसके मिड पॉइंट वाला होता है। ये हमारा मास क्या बोलेंगे, ये हमारा मिड पॉइंट होता है। और ऐसे क्या है, स्ट्रिंग लटका हुआ है। अब इस चीज को क्या करें, ऐसे आप लोग लेके आ जाओ, मैंने ये ऐसे है, तो अब यहां से बोलेंगे तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस देखेंगे तो R1 है, और इसका रेडियस अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है R2 है। इसका मतलब यहां से हम लोग देखना चाहें कि ये वाला जो रेडियस है ना, ये हमारा क्या है, R2 है, ये वाला रेडियस हमारे पास क्या है, R1 है। यानी कहने का मतलब यहां से बोले कि
यहां से अगर बोले तो ये हमारा क्या है R1 है। तो होता कुछ नहीं है, ऐसा मत समझिए। अब हम लोग जो सपोज मान ले जैसे रोटी बेलते हैं, तो हम जब उसको रोटेट कराते हैं तो सारा का सारा सिस्टम क्या करता है, अल्फा से रोटेट कर रहा है, मान ली ये है। अब यहां से बोले हम लोग तो ये हमारा क्या है, छोटा वाला, ये इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको घुमाएंगे तो सारा का सारा एक साथ घूमेगा। ये सपोज मान ये, तो ये वाला बड़ा रेडियस है, ये वाला छोटा रेडियस, अगर हम इसको घुमाते हैं तो क्या कर एक साथ घूम रहा है। इसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा, एक साथ घूमेगा, एक साथ वो क्या कर रहा है, रोटेट करता है। ऐसे वो एक साथ ऐसे रोटेट करता है, एक साथ वो ऐसे रोटेट करता है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसका रेडियस छोटा इसका रेडियस बड़ा है तो वो अलग तरह से रोटेट करेगा, नहीं, उसका रोटेशन सेम होगा। उसका जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमारा ये अप्रोच है कि सबका क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उसके बाद से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, M2 है, ये M2 है। अगर M2 है तो इसके पास M इंटू जी, हमारे पास क्या M2 इंटू जी, नीचे के डायरेक्शन क्या लगेगा, एक प्रकार का फोर्स लगेगा। तो नीचे के डायरेक्शन M2 इंटू जी, नीचे के डायरेक्शन फोर्स, और ऊपर के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, T2 फोर्स होगा, है ना, T2 टेंशन होगा। क्योंकि दोनों ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, दोनों सेम स्ट्रिंग नहीं है। अब की हम लोग क्या है, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। मैंने ये एक छोटा रेडियस वाले पे एक स्ट्रिंग लिया, एक ब्लॉक लिया, चिपका दिया, बड़ा वाले पे एक स्ट्रिंग लिया और ब्लॉक लिया, चिपका दिया। ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही स्ट्रिंग से, नहीं, ये वाला एक अलग स्ट्रिंग है, ये वाला एक स्ट्रिंग लिया, एक ब्लॉक लिया, चिपका दिया, एक स्ट्रिंग लिया, एक ब्लॉक लिया, चिपका दिया, है ना। तो दोनों अलग अलग क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों का टेंशन अलग अलग है ना। उसके बाद से ये चीज देखेंगे, तो अगर हम लोग बोले कि वो ऐसे रोटेट करेगा, अगर वो ऐसे रोटेट करेगा तो ऐसे वो रोटेट करेगा, तो ये वाला कहां जाएगा, ऊपर, ये वाला कहां जाएगा, नीचे। मतलब वो ऐसे रोटेट करता है तो ऐसे वो रोटेट करेगा तो ये वाला नीचे, ये वाला क्या होगा, ऊपर। ऐसे रोटेट करेगा, जैसे ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला कहां जाएगा, नीचे, ये वाला कहां जाएगा, ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये कहां जा रहा है, A1 से ऊपर। और इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, ये क्या है, M1, तो ये कहां जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन कितना, A2, इसका एक्सेलरेशन कितना, A1। अभी एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग अलग अलग है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, अलग अलग है। तो यहां से देखेंगे A2, ये क्या है हमारा A1। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका मास क्या है, इसका मास है M1 इंटू जी। अब ऊपर के डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन T1 टेंशन है। अब यहाँ पे एक चीज देखेगा कि अब हमें क्या करना है, इसका भी यानी ये जो पुल्ली है ना, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो अगर हम बोले पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, तो ये हमारा क्या है, छोटा रेडियस वाला, ये हमारा क्या है, बड़ा रेडियस वाला। तो अगर हम बोले छोटा रेडियस वाला और बड़ा रेडियस, ये हमारा क्या है, बड़ा रेडियस, और ये हमारा क्या है, छोटा रेडियस। अगर हम लोग बोले इस पॉइंट को देख ले, तो ये पॉइंट को अगर हम लोग देखना चाहें तो नीचे के डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ देखें तो T1 टेंशन है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, T1 टेंशन है, और यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, T2 टेंशन है ना। ये हमारा क्या T1 है, ये हमारे पास क्या है, T2 है। और हमको पता है कि ये कहाँ है, अल्फा से वो रोटेट करेगा, तो अल्फा से वो घूमता है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहला इक्वेशन, तो इक्वेशन हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो इसका इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो T2, ये हमारा क्या है, T2, ये क्या है, T2। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। अगर ऊपर के डायरेक्शन में है तो T2 ज्यादा होगा और माइनस में M इंटू जी कम होगा, विच इज इक्वल टू मास, ये क्या होगा, M2 इंटू ए, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट। इसके बाद से सेकंड अगर हम लोग देखना चाहें तो M1 इंटू जी नीचे, और ऊपर क्या होगा, T1 M1 इंटू ए, ये क्या होगा, T2, ये क्या होगा, A1। ये हमारे पास हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया, A2, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, A1 होगा, है ना। इसके ऊपर हम लोग ने लगाया। तो दो इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन हम लोग क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। कैसे टॉर्क निकालते हैं उस चीज को देखिए। हमें पता है कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी अगर हम लोग देखना चाहें तो R क्रॉस T, R क्रॉस F, R क्रॉस F कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। यह R, यह क्रॉस F, तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे। R क्रॉस F, थंब कहाँ है, नीचे। यह R क्रॉस F, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे। R क्रॉस F का मतलब थंब नीचे। लेकिन अगर हम इसका बात करें तो R क्रॉस थंब, R क्रॉस F, हम थंब कहाँ है, बाहर की तरफ। R क्रॉस F कहाँ है, थंब बाहर की तरफ। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसका थंब क्या है, नीचे की तरफ, और इसका कहाँ, ऊपर की तरफ। यानी ये कहाँ जा रहा है, अंदर, ये जा रहा है बाहर। तो यहाँ से देखेंगे T1 क्या है, ज्यादा है, क्योंकि उसका रोटेशन ऐसे है, यानी ये वाला टॉर्क ज्यादा है, ये वाला टॉर्क कम है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना, R1 है ना। ये हमारा क्या है, इससे रोटेट, यानी एक्सिस से वो कितना दूर है, एक्सिस से देखें R1 इंटू टेंशन, तो T1 इंटू R है ना। R क्रॉस T होता है,
यानी अगर हम बोले r क्रॉस f होता है, f की जगह पे क्या है t, माइनस में क्या है r के जगह पे r2 इंटू टी विच इज इक्वल टू क्या होता है इंटू i इंटू अल्फा, i इंटू अल्फा। ये हमारा क्या हो गया थर्ड इक्वेशन। हमारे पास देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन वेरिएबल कितना 1 2 3 4 हमारे पास क्या है 5 वेरिएबल। अगर हमारे पास 5 वेरिएबल है तो 5 कम से कम क्या होना चाहिए इक्वेशन होना चाहिए। अब हम लोग क्या लगाएंगे कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे। तो अब हम लोग लगाएंगे कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन है ना, कांस्टेंट रिलेशन है। अब कांस्टेंट रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं बोलूंगा क्या है ये P पॉइंट है और ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा क्या है P डैश पॉइंट है। अब हमें पता है कि अगर पुल्ली जो है वो इसके ऊपर फिक्स है, यानी फिक्स होने का मतलब कि वो स्लिप नहीं करता है। अगर स्लिप नहीं करता है इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट को देखेंगे तो जितना स्पीड से इस पुल्ली के पॉइंट नीचे आएगा उतने स्पीड से क्या होगा स्ट्रिंग आएगा। यानी स्ट्रिंग का स्पीड और इस पुल्ली के पॉइंट का स्पीड दोनों क्या होगा सेम होगा। इसी तरह देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो जितना स्पीड से पुल्ली ऊपर जा रहा है ना, जितना स्पीड से पुल्ली ऊपर जाता है पुल्ली का ये पॉइंट उतने स्पीड से क्या होता है स्ट्रिंग भी ऊपर जाता है। यानी हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां से देखेंगे हमारे पास अल्फा इंटू यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विच इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा इंटू r1। अब पूरे बॉडी का जो अल्फा होता है यानी पूरे डिस्क का जो अल्फा होता है वो सेम होता है ना। किसी भी एक्सिस से अगर घुमाओगे तो हर एक पार्टिकल क्या होता है सेम अल्फा से घूमता है। तो यहां से हम देखा ऐसा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे a2 अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे पास क्या अल्फा तो सबके लिए सेम होगा इंटू r2। अब ये हमारे पास कितना हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया और ये हमारा कितना हो गया फिफ्थ इक्वेशन हो गया है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा फिफ्थ इक्वेशन फिफ्थ वेरिएबल आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हम लोग क्या करना है सॉल्व करना है। आप यहाँ पे इसको हटा के आप लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग मेथड भी लगा सकते हैं। आप लोग क्या करें इन दोनों को हटा दो, उसके बाद से क्या करें डायरेक्ट अल्फा लिख दो। हम लोग क्या करें उसी चीज को देखेंगे स्ट्रिंग रिमूव मेथड। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 5 का 5 इक्वेशन है, सारे इक्वेशन को क्या करना है हमको सोल्व करना है। तो वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर वो और कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे मेथड 2 स्ट्रिंग रिमूव मेथड है ना। स्ट्रिंग रिमूव मेथड वो क्या बोलता है उस चीज को देखिए कि आपको क्या करना है कि स्ट्रिंग को भगा देना है। स्ट्रिंग को भगा देना मतलब स्ट्रिंग को हटा देना है। स्ट्रिंग को अगर हमको हटाना है तो ये वहां पे देखिएगा ये ऐसे और ये हमारा ऐसे है ना, ये हमारे पास कुछ ऐसे। अगर आप स्ट्रिंग को हटाओगे तो मास को क्या करना है अटैच करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मास को अटैच करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया m1 और एक मास हमको यहाँ अटैच करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया m2। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि अगर फोर्स का बात करें m1 इंटू जी वो कहाँ लग रहा है नीचे, m1 इंटू जी वो कहाँ लग रहा है नीचे। तो यहाँ से देखें m1 इंटू जी है ना, तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा m1 इंटू जी नीचे का फोर्स m2 इंटू जी कहाँ है नीचे का। तो दोनों कहाँ होगा नीचे के डायरेक्शन में। और यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है अल्फा है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर स्ट्रिंग का टॉर्क लिखना है। तो अगर हम लोग टॉर्क लिखना चाहें टॉर्क इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा ये हमारा होगा r1 और ये हमारा कितना हो गया r1 है और ये हमारा कितना r2 है। तो r1 इंटू जी है ना r क्रॉस f कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ। तो यहां से देखेंगे तो r क्रॉस f माइनस में कितना होगा r2 m2 इंटू जी विच इज इक्वल टू i इंटू अल्फा। अब यहां से देखेंगे हमें तो अल्फा चाहिए। अगर हमको अल्फा चाहिए तो हम लोग क्या करें अल्फा इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या होगा m1 इंटू जी r1 है ना m2g इंटू r2 डिवाइडेड बाई अल्फा। अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है और जैसे अल्फा फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आई को फाइंड करें तो अल्फा आ जाएगा। और जैसे हमारे पास अल्फा आएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इनकी जगह पे अल्फा रख देंगे तो हमारे पास a1 आ जाएगा, अल्फा 2 यहाँ रखेंगे तो a2 आ जाएगा है ना। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ रख दो तो a1 आ जाएगा, फिर इसी चीज को गुड करो तो यहाँ पे a2 आ जाएगा। अब इसी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग कैसे सोचते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमको अल्फा चाहिए तो अल्फा अबाउट एक्सिस, यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या है एक्सिस है। क्यों एक्सिस है क्योंकि इसका अल्फा हमें दे रखा है। तो हम सबसे पहली बात है
कि डिस्क का अल्फा हमारे पास कितना दे रखा है आई। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो प्लस लिख दो, m1 मास हमारा, तो m1 मास है हमारा, है ना। उसके बाद से क्या है r1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे m2 इंटू क्या होगा r2 का स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको लाके यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा m1 इंटू जी r1, है ना, माइनस में क्या होगा m2 जी इंटू r2 डिवाइडेड बाय इन सारे चीज को लिखो, ये हमारे पास क्या होगा i, और ये हमारे पास कितना होगा m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस में m2 इंटू r2 का स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया अल्फा। अगर हमें चाहिए a1 एक्सेलरेशन तो अल्फा इंटू r1, अगर हमको चाहिए a2 अल्फा इंटू r2, तो यहाँ से ये चीज देखिएगा, ये है हमारा a1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया a2 हो गया, और अल्फा यहाँ से लाके पुट करो, अल्फा यहाँ से लाके पुट करो, एक बार में आ गया। तो यहाँ से देखिए इतना 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रिंग मेथड लगाओ और काम बना दो, है ना। तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वो जो क्वेश्चन है थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये भी एडवांस लेवल का था लेकिन इसको भी हम लोग सॉल्व किया, बहुत आसानी से हो गया, लेकिन वो प्योर एडवांस लेवल है ना। उसको सोचिएगा उसको कैसे करते हैं, है ना। उसको 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग खुद इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्यों, उसको कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए है ना, देखो हम तुमको एक बात बता रहे हैं ना, एक चीज तुमको बात बता रहे हैं कि चाहे तुम जिससे भी पढ़ लो, है ना, चाहे तुम्हें जो भी पढ़ा ले, अगर वो इंसान तुम्हारे पास अगर कंटेंट नहीं दे रहा ना, तो इतना समझ लेना कि जेई एडवांस तुमसे निकलने वाला नहीं है। जेई एडवांस उसी बच्चे से निकलेगा ना जिसके पास कंटेंट होता है, बिना कंटेंट का कुछ नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वार करना है ना, वार, तो वार के लिए पहले हथियार की जरूरत होता है। अगर आपके पास हथियार नहीं है ना तो आप वार नहीं कर सकते हो, जीत नहीं सकते हो, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी हर चीज वो तभी वैलिड होता है जब आपके पास हथियार हो। चाहे आप जैसे भी करो, छोटा हथियार हो बड़ा हथियार हो, लेकिन हथियार होना बहुत जरूरी है। इसी तरह होता है कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है ना तो फिर आप जेई एडवांस जेई नीट को आप क्लियर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि हमेशा याद रखना, तुम्हें बात बता रही कि कोई भी टीचर, बहुत बड़ा टीचर बहुत छोटा टीचर जो होता है ना, वो समझाने के बेसिस पे नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यूएशन होता है तो उसके कंटेंट की होता है, जितना अच्छा वो कंटेंट क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि समझाने के लिए बहुत लोग समझा देता है ना, लेकिन उसके पास कंटेंट नहीं होता है। तो मेन मुद्दा होता है कि कोई मास्टर कितना आपको अंदर कंटेंट दे रहा है ना, और आप कितना कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, वो सबसे बड़ा रियलिटी होता है। और वही तुम्हारे लिए जो होता है ना सिलेक्शन का सबसे बड़ा मूलधन होता है। क्योंकि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जिसके पास कंटेंट होता है, वो सही से पढ़ा हुआ है। इसलिए घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रख के चीजों को पढ़ना है ना। कंटेंट पे ध्यान दो, ये चीज मत देखो कि ये ऐसे समझा दे वैसे समझा दे, है ना। कोई भी इंसान कुछ भी आके बोल देता, समझाना सबके लिए आसान बात है ना। ऐसे मत समझना कि टीचिंग जो बोल रहा है ना कि वो समझाना कोई भी समझा सकता है और कोई भी समझ सकता है, ऐसा कोई बुद्धि नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हो कि बड़े लेवल पे जाके, बड़े क्वेश्चन को जाके, अच्छे कंटेंट को जाके समझाना और उसको आपको दिमाग में फिट कराना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना, घबराओ मत, पढ़ो, क्योंकि कंटेंट ही आप तुम्हें सिलेक्शन की तरफ ले जा सकता है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसा पुल्ली है ना, हमारे पास कोई ऐसा पुल्ली है, ये ऐसे, है ना, कुछ पुल्ली है। अरे बन जा मेरा भाई, है ना, ऐसे ये हमारे पास पुल्ली है, ठीक। अब उन्होंने बोला कि इसका मास m है, नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, i है, और इसका रेडियस r है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, रेडियस क्या है, r है। उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास है कोई ऐसा हमारे पास मास वाला स्प्रिंग है ना, तो ये बोलेंगे इसका मास क्या है, m0 इंटू l। इसका मास क्या है, m0 इंटू l। ये क्या है, मास वाला स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, मास, है ना, वाला स्ट्रिंग, मास वाला स्ट्रिंग, है ना, इसको बोलते हैं मास वाला स्ट्रिंग। अब होता क्या है कि इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लपेट देते हैं। मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को इसके ऊपर लपेट दिया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर लपेट कर देते हैं। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन
of falling acceleration of a string when x length is fall, या fall बोले या फिर hang, हैंगिंग है ना। एक्स पार्ट जो हमारा क्या होता है, हैंगिंग होता है। और यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोल रखा है कि एक्स जो होता है एक्स जो होता है वो क्या होगा, लेस देन वो होता है एल के। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्या होगा, एल से कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम इस चीज को इसके ऊपर लपेटते हैं ना तो इसका कुछ हिस्सा ही क्या होता है, खुल जाता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सिनेरियो क्या है, उन्होंने ये चीज बोला है कि एक हमारे पास क्या है, डिस्क है जिसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, जिसका मास हमारे पास एक डिस्क है जिसका क्या है, रेडियस r है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, I है। उसके बाद से हमारे पास एक मास वाला स्ट्रिंग है। इससे पहले हम लोग ने जो भी स्ट्रिंग पढ़ा वो क्या मासलेस था। अब हम लोग बोले मास वाला स्ट्रिंग। मास वाला स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इसका मास जो होता है वो m0 है और इसका लेंथ क्या है, l है। अब उन्होंने बोला कि इसी चीज को हम इसके ऊपर क्या करते हैं, उड कर लेते हैं, यानी इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तो जैसे हम इसको लपेटते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि लपेटने के बाद से उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, उससे वो खुलना स्टार्ट कर देता है। लपेट दिए, जैसे उसको लपेटे तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी इसका कुछ हिस्सा खुलता है ना तो फिर वो बोलता है कि जो खुला हुआ जो पोर्शन है उसका कितना ये होगा, उसका कितना एक्सेलरेशन होगा वो हमें पता लगाना है। तो अब उस चीज को देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो सिचुएशन हमारे सामने आ रहा है, सिनेरियो, उस चीज को हम लोग देखिएगा। है ना, हम लोग ये चीज देखते हैं कि कुछ पार्ट इसका क्या होता है, कुछ पार्ट हमारे पास आता है हैंगिंग हो जाता है, यानी कुछ पार्ट इसका खुल जाता है। ये हमारे पास है, कुछ पार्ट हमारा खुल गया, लेकिन कुछ पार्ट इसका जो होता है इसके ऊपर अभी लपटा होता है। कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लपेटा होता है। तो ये क्या है, ये पार्ट। तो कुछ पार्ट इसका क्या होता है, खुल जाता है ना। कुछ पार्ट इसका खुला होता है, कुछ पार्ट इसका लपटा होता है। और ये क्या है, अल्फा से नीचे आता है, और ये क्या आता है, एक्सेलरेशन ऐसे नीचे आता है। तो कुछ ऐसे आता है। अब जैसे इसको ऐसे आता है तो अब हमें क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो चीज हमें पता नहीं, यानी ये एक बताना है। अब इसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए हम इसको कैसे सोचते हैं। तो हमको पता है कि जब एक्स पार्ट इसका खुला है तो इसके मान लेते हैं कि इसका मास जो है वो m है ना, वो हमारा कुछ m मास है ना। अब जैसे इसका m मास है तो m इंटू जी, नीचे के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में m इंटू जी, और नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन। क्योंकि आप स्ट्रिंग को कट करोगे, मान ले हमको ये वाला जो स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर है, तो ये वाला क्या है, नीचे है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कट कर लेंगे। कट करने का मतलब कट तो करते नहीं, मतलब कहने को होता है कि जो पोर्शन खुल गया ना, सिर्फ उस पोर्शन का बात कर रहे हैं। तो जब जिस पॉइंट से वो अब खुलना स्टार्ट करता है तो उस पॉइंट का टेंशन कितना होता है, टी। तो अब मैं बोलूंगा कि ये वो पोर्शन है जो अब क्या है, हैंगिंग पार्ट है। तो हैंगिंग पार्ट का जो सबसे ऊपर वाला हैंगिंग पार्ट है ना, उसका टेंशन टी है, और ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारा स्ट्रिंग है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा फुल्ली है, हमारे पास फुल्ली अगर देखेंगे तो ये हमारे पास फुल्ली जो है वो कुछ ऐसे है, और इसके ऊपर देखें तो कुछ पार्ट जो है रस्सी का इसके ऊपर ही है, कुछ पार्ट जो रस्सी का है इसके ऊपर ही है। तो जैसे इसके ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पे भी टेंशन क्या है, टी है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन अगर टी ऊपर के डायरेक्शन में तो इसका क्या टेंशन नीचे के डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये वो वाला पोर्शन है जो इसके ऊपर है, यानी ये स्ट्रिंग का पोर्शन जो डिस्क के ऊपर है। अब हम लोग कैसे लगाएंगे, तो पहला इक्वेशन अगर हम लोग लगाना चाहें तो इसके ऊपर लगाते हैं। तो इसका क्या होगा, m इंटू जी, ये क्या है, हैंगिंग पार्ट वाला मास, माइनस में t विच इज इक्वल टू इसका मास वो कितना है a, और इसका एक्सेलरेशन a। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग लगाना चाहें तो टॉर्क का इक्वेशन लगाएंगे। तो टॉर्क का इक्वेशन अगर हम लोग लगाना चाहें तो वो वाला कैसे होगा, उस चीज को देखिएगा। ये हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है, इसके ऊपर वाला स्ट्रिंग है ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो यहां से देखेंगे तो इसके ऊपर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन है। अब इस mg का ये मत कहना कि mg वाला नीचे की तरफ नहीं, ये mg नीचे की तरफ लग रहा है तो उसके ऊपर टेंशन जो है इसको बैलेंस कर दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें टेंशन का लेना है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट है तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा पार्ट है तो mg नीचे की तरफ है तो नॉर्मल हमारा क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए हमें उसको कंसीडर नहीं करना, सिर्फ हमारे पास टेंशन है। तो टेंशन अगर हम बात करें तो टेंशन, और ये हमारा क्या है, अल्फा से घूम रहा है ना। तो टेंशन बात करेंगे, और इसका रेडियस कितना है, r है। तो यहां से देखिए
देखिए आर क्रॉस एफ करेंगे तो अंदर की तरफ क्या है हमारे पास, अगर ये रोटेशन हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया आर क्रॉस एफ कहाँ हो रहा है बाहर की तरफ, तो आर इंटू टी अगर हम बात करें तो आई इंटू अल्फा हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा आई इंटू अल्फा हो जाएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गया। अगर हम बोले दो इक्वेशन है, हमें अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इस टेंशन का वैल्यू हम लोग लाके यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ लाके पुट करते हैं तो mg माइनस में इस टेंशन को यहाँ लाके पुट करेंगे तो अल्फा इंटू आई बाई आर हो जाएगा, है ना, विच इज इसको यहाँ से लेंगे अल्फा इंटू आर, हमारे पास क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास देखेंगे। अब यहाँ पे इस चीज देखेगा कि हमें ये जो m है वो हमें नहीं पता है, हमें ये जो m है वो भी नहीं पता है, आई इंटू अल्फा ये का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें नहीं पता है और अल्फा हमें भी नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास कांस्टेंट रिलेशन का बात करेंगे तो हमारे पास क्या कांस्टेंट रिलेशन है कि ये जो पॉइंट है ये जितना नीचे से आ रहा है ना, अब ये वाला जो है ये तो डिस्क के साथ ऐसे रोटेट कर रही है, डिस्क के साथ ऐसे रोटेट किया तो ये तो डिस्क के साथ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो डिस्क के साथ ऐसे रोटेट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जो डिस्क के ऊपर है यहां से क्या होगा अल्फा इंटू आर से नीचे आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है आर इंटू अल्फा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा आर इंटू अल्फा, और ये जो है वो एक प्रकार का स्ट्रिंग है। तो जितना पॉइंट से ये नीचे आ रहा, जितना पॉइंट से स्ट्रिंग नीचे आ रहा वही पॉइंट से क्या कर रहा है ये भी नीचे आ रहा है। यानी इस पॉइंट पे जो पी है जितना स्पीड से नीचे आ रहा वही इस पॉइंट के स्ट्रिंग भी उतने ही स्पीड से नीचे आ रहा, तो कांस्टेंट रिलेशन लग जाएगा। तो जो हम लोग कांस्टेंट रिलेशन अगर हम लोग तीसरा लिखे तो हमारे पास क्या हो गया a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट रिलेशन है। अब ये अल्फा का वैल्यू हम लोग लाके यहाँ पुट करेंगे, मास का वैल्यू आई का वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें क्या चीज की जरूरत है, हमें इस चीज की जरूरत है कि इसका मास कैलकुलेट करें, ये कितना मास कैलकुलेट हुआ है यानी कितना मास फॉलिंग है। तो अगर हमको ये चीज पता होगा तो टोटल मास हमारा क्या है m नॉट, कितने लेंथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो टोटल मास m नॉट है, l डिस्टेंस में उसको क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हमारे पास क्या है m नॉट बाई l, ये चीज हमें समझ में आ गया। उसके बाद से हमें क्या करना है कि हमें पता है कि एक छोटा सा मास है उसका छोटा सा लेंथ है, यानी कहने मतलब बड़ा मास बड़ा लेंथ, छोटा मास छोटा लेंथ, यही हमारा होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। हमें तो m पता करना है, तो अगर हम लोग m पता करेंगे तो इस x को ऊपर फेंक देंगे तो ये क्या हो गया m नॉट बाई l इंटू एक्स, ये हमारे पास काम हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद से हमें I पता करना है। I पता करना मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट करना है। अब उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई ही होगा, क्यों, क्योंकि वो पूरा क्या कर रहा है ऐसे रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें पता है कि जो ये पोर्शन इसके ऊपर है ना वो भी तो रोटेट करेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके ऊपर स्ट्रिंग लपेट दिए तो ये तो रोटेट कर ही रहा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ही है। इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नहीं समझे, ये मान लो ऐसे, तो ये पूरा ऐसे रोटेट कर रहा है, तो डिस्क जो रोटेट कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ही है। और लेकिन उसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो हमारे पास मास है वो भी तो रोटेट कर रहा है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग देखना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि सारा का सारा मास कहाँ है आर डिस्टेंस पे है, ये वाला हमारा पास क्या है आर डिस्टेंस पे है, क्योंकि इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो सारा का सारा मास जो है वो आर डिस्टेंस पे है। तो ए आई एक्सिस इज इक्वल टू आई प्लस में, आई एक्सिस इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा क्या है आई है, प्लस में अगर हम लोग बात करें तो प्लस में अगर हम बात करें उसको कैसे होगा, तो इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। अब इसका मास हमारे पास क्या है, मान लेते हैं m है और उसका रेडियस कितना r है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये हमें m पता करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए m को हम लोग कैसे करते हैं, तो टोटल मास क्या है m नॉट, इस टोटल मास में से हमें तो सिर्फ ये वाला मास चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाला मास चाहिए, ये तो नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि इन टोटल मास में से इस मास को घटा देंगे, तो टोटल मास क्या है m नॉट, और ये वाला मास क्या है जो गिर चुका है, समझ में है ना, टोटल मास m नॉट है, ये हमारा कौन मास है जो गिर चुका है, तो टोटल मास से इस मास को घटा देना है। तो हमारे पास क्या होगा m नॉट को घटाना है, m को घटाना है, तो m नॉट, m का वैल्यू हमारे पास कितना है m नॉट x डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो l, तो ये हमारा क्या हो m नॉट, ये हमारा क्या हो गया m x बाई l, ये चीज समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया m नॉट, ये हमारा क्या हो गया l, तो l माइनस में ये हमारा हो गया x, तो ये हमारा क्या हो गया m। अब इन सारे चीज को यहाँ पे लाके वैल्यू को पुट करो तो आपके सामने क्या आ जाएगा a आ जाएगा। देखिए हम लोग आपको पुट करके दिखलाते हैं। तो हमारे पास क्या है ये देखिए, तो हमें तो चाहिए m हमारे पास अगर देखेंगे है ना, तो हाँ
हमें क्या चाहिए m का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये चीज देखिए, तो m डैश x बाई एल, ये चीज आ गया इंटू जी, है ना। उसके बाद से ये देखिए अल्फा, अल्फा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई आर, है ना, इंटू डिवाइड, ये हमारे पास क्या है, r है 1 बाई आर। साथ में हमारे पास क्या है, अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, a बाई आर का r, आई की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीजों को लिखेंगे। तो थोड़ा सा जगह पे हमारा यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन mg माइनस में क्या है, अल्फा आई बाई आर विच इज इक्वल टू मास, वो हमारे पास क्या है, m इंटू ए, ये चीज हमारे पास हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोगते हैं, सबसे पहले बार इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे, तो m नॉट बाई एल इंटू एक्स इंटू जी माइनस में अल्फा, तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो a बाई आर हो जाएगा, है ना, ये r को नीचे फेंक देंगे, तो a बाई आर हो गया। उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, 1 बाई आर, तो ये हो गया, ये वाला हो गया। अब हमारे पास क्या लिखना है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आई प्लस में क्या होगा m, है ना। अब r का ये हो गया। अब m के जगह पे हम लोग तो क्या करें, डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ये हमारा क्या m नॉट बाई एल, है ना, l माइनस में x। अब यहाँ पे चीज देखेंगे तो ये हमारे पास मास हो गया, उसके साथ क्या है, r का स्क्वायर है, तो यहाँ सब लोग देखें तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद से क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए कि इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर फेंक देंगे। अच्छा, हम लोग इसको इधर फेंकेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, उस चीज को देखिए कि ये हो गया m नॉट, है ना, जी एक्स बाई एल, है ना, इसको हम लोग उधर फेंकेंगे तो ये हमारे पास क्या है, तो जैसे हम इसको इधर फेंकेंगे तो इस मास को भी हम लोग यहाँ से इसे रिप्लेस कर देंगे। तो इस मास को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, m नॉट एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा, l इंटू एक्स, ठीक, इंटू एक्स, ये हमारा मास हो गया, इंटू एक्स हो गया। अब इनको हम लोग उधर फेंक देंगे, तो जैसे हम लोग उधर फेंकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, m नॉट एक्स ए बाई एल प्लस में a बाई आर स्क्वायर, है ना, आई, है ना, प्लस में हमारा क्या हो गया, m नॉट एल माइनस में x, ये हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, इनमें से दोनों में से a हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा m नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, l, तो a हमारा कॉमन आ गया, ये हमारा क्या होगा, m नॉट बाई एल, है ना, x। उसके बाद से अगर हम लोग बोले तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 बाई आर स्क्वायर आई प्लस में क्या होगा, m नॉट एल माइनस में x, ये हमारा क्या होगा, r का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a हमको चाहिए, तो अगर हमको a चाहिए तो क्या करेंगे, इनको हम लोग नीचे फेंक देंगे, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, m नॉट एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा, l, और इन सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे। तो यहाँ से अगर नीचे फेंके तो हमारे पास क्या होगा, m नॉट एक्स बाई एल प्लस में क्या होगा, 1 बाई आर स्क्वायर आई प्लस में क्या होगा, m नॉट एल माइनस में x इंटू आर का स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को देख के घबराइएगा मत। सब पहली बात है कि इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, इस चीज को आप लोग कैसे समझ रहे हो और इसको समझने का आपका क्या प्रयास है, उसी चीज को समझिएगा, क्योंकि मेन यही फंडा होता है। ये वाला तो किसी को पता है, समझ कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन है 6 7 8 वाला, तो वो ज्यादा बहुत चीज नहीं है। मेन मुद्दा हमारा ये होता है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सॉल्यूशन कितना अच्छा आप सोच पा रहे हो, वो मेन फोकस कीजिए। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में, कुछ अच्छा लेके आते हैं, कुछ बढ़िया लेके आते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग कुछ बढ़िया कंसेप्ट देखेंगे और बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।